बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी गेट का टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है वेव। आज की डिस्कशन में भी हम 2008 टू 2019 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस पीडीएफ को सॉल्व करें, उसके बाद फिर मेरे इस टॉपिक की डिस्कशन देखें ताकि आपको इस डिस्कशन का सही फायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एम जी हम फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का और ये 2019 का है। What will be the expression for the observed frequency if the source is moving toward observer? जिस वक्त source toward observer move करेगा तो that will be the relation. This is source moving toward the observer. The observer is the stationary. तो इसका स्टूडेंट जो रिलेशन हमारे पास बनता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, या इसको एफ प्राइम कह सकते हैं या एफ नॉट कह सकते हैं, इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू एस। क्योंकि इस केस के अंदर जब ये टूवर्ड मूव करता है, इनके दरमियान सेपरेशन डिक्रीज करती है, तो उस वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 2 यूएचएस 2019 का है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट डेफिनेट बात है, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम इसको ट्रीट करेंगे। v इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। सो फार्मूला इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा को अगर हम सेपरेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू v को हम रिप्लेस कर सकते हैं c में और डिवाइडेड बाई f, और उसके बाद हम c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 3 किलो है इंटू 10 रेज की पावर 3। इसके बाद 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे, इसको हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो दिस विल बी 10 रेज की पावर 5। इसको हम फर्दर स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं 5 को, इसमें हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 रेज की पावर 3, और 3 को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। सो आंसर विल बी 100 किलोमीटर। ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 3 में a shock wave is produced due to earthquake which make the building move in the direction of shock wave which propagate wave can be। डेफिनेट बात स्टूडेंट, ये वाली जो वेव होती हैं ये साउंड वेव होती हैं, शॉक वेव जिसकी जो वेव होती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, या इसकी जो स्पीड होती है सोर्स जैसे प्रोड्यूस हो रही होती है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, और ये साउंड वेव होती हैं, और इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 4 अ वेव ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस वेवलेंथ दिस फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी को हम सेपरेट करेंगे, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v की वैल्यू 130 एंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू 5 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको 3 फर्दर 3 को 5 से 3 60, और उसके बाद यह हो जाएगा 26। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 5 में है दी रेड शिफ्ट मेजर। रेड शिफ्ट का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है दी वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है। वेवलेंथ जब इंक्रीज करती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मीन वेवलेंथ इज इंक्रीज। जब स्टूडेंट वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये होता है कि सोर्स इज मूविंग अवे, मूविंग अवे। जब सोर्स मूव करेगा अवे तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंशन होगी, एक्सपैंड होगा, इंडिकेट दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 6 में आते हैं, एन ऑब्जर्वर मूव विद वेलोसिटी दिस वन टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड, दिस इज द ऑब्जर्वर, ओ मूव कर रहा है टुवर्ड, एंड सोर्स इज द स्टेशनरी। सोर्स स्टेशनरी है
इसको मैं रेस्ट में लिख देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। जब सेपरेशन इसकी डिक्रीज करेगी तो इसका रिलेशन हम यूज करेंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ और v प्लस यू ओ अनडिवाइडेड बाय हो जाएगा v, क्योंकि इस केस में ये वाला फैक्टर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। डेफिनेट बात जब 1 से ग्रेटर होगा तो f प्राइम ग्रेटर देन हो जाएगा f से। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ number 7. When the source of sound move toward the stationary observer, ये 2012 का MCQ है। The value of apparent frequency will be, इसका मतलब है कि सोर्स टूवर्ड मूव कर रहा है। जब सोर्स स्टूडेंट टूवर्ड मूव करेगा तो उसका रिलेशन हम लिखते हैं एफ प्राइम या एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एंड दैट विल बी अ v ओवर v माइनस us, क्योंकि इसमें जब टूवर्ड मूव करेगा तो उसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होती है? जब ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो। जो ग्रेटर देन 1 होगा तो डेफिनेट बात है इसका ऑप्शन बनेगा बीटा। MCQ नंबर 8 2012 का, इन दी डायग्राम बिलो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल ग्राफ विद अगेंस्ट द टाइम। इसका जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है दैट इज आवर टाइम। इसको हम कहते हैं कि दिस एक्सिस इज द टाइम, इसको हम टाइम का नाम देंगे, ये टाइम है। और टाइम पीरियड स्टूडेंट हम कहते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम कहेंगे दिस इज द टाइम पीरियड कंप्लीट टी, दिस इज द कंप्लीट टी। अगर हम इसको हाफ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये P से लेकर R तक, इसको हम कहेंगे दिस इज द हाफ T/2। तो इसमें कहा गया कि व्हाट डज पी आर लेंथ जो है इस टाइम एक्सिस के रिप्रेजेंट करेगी कंप्लीट टाइम पीरियड को? बिल्कुल भी नहीं, टाइम पीरियड का हाफ। सो ऑप्शन इज दी बीटा, हाफ पीरियड। MCQ नंबर 9 में आते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार्स लाइट मेजर एंड द वेवलेंथ ऑफ द वन ऑफ द लाइन एज द सोडियम लाइन इज फाउंड बाय दिस वन। इसकी वैल्यू जो है हमें ये बताई है 589। अब उसके बाद कहते हैं सेम लाइन हैज बी वेवलेंथ दिस वन व्हेन इट द मेजर्ड ऑब्जर्व इन लैब। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एक्चुअली इसकी वैल्यू ये है जब हमने उसको ऑब्जर्व की है, ये है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो लैम्डा है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है। जब लैम्डा इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि सोर्स इज मूविंग अवे, इज मूविंग अवे, अवे मूव कर रहा है। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ नंबर 10 2010 का ये, आर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड हैज लेंथ दिस वन, वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल। क्लोज्ड है जी, उसकी फंडामेंटल हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये है जी आर्गन पाइप और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी जो सिचुएशन बनेगी ये इसकी वेव बनेगी, दिस वन दी वेव। ठीक हो गया जी। अब इसकी लेंथ हम ट्रीट करेंगे L इज इक्वल टू दिस विल बी अ लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि स्टूडेंट लैम्डा होता है ये कंप्लीट और उसके बाद दिस विल बी कंप्लीट। इसको हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ को हम एक कंप्लीट लैम्डा ट्रीट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की लेंथ को हम λ/2 ट्रीट करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट का इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ को हम ट्रीट करेंगे लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसमें वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ गिवन है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L। अब इसमें वैल्यू गिवन है जी 4, लेंथ की वैल्यू गिवन है 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर विल बी दी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इनिशियल लेंथ भी सेंटीमीटर में है। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 11, 2 मीटर लॉन्ग पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, व्हाट विल बी दी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। ओपन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, V एंड डिवाइडेड बाय 1 भी लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस विल बी दी 2 ओपन एट बोथ एंड, तो ये 2L आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू गिवन है 340 एंड डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लेंथ भी 2 ही है, 2 लिख देंगे। तो दिस विल बी 340 डिवाइडेड बाय 4। अब हम स्टूडेंट इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 32, 8 आ जाएगा।
2 2 20 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो ऑप्शन इज दी बीटा 85। एमसीयू नंबर 12, द ट्रांसफर वेव कैन नॉट सेट अप। ये स्टूडेंट इसको हम जनरेट तो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आगे सेटअप जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि क्विकली जो है वो डैम्प्ड आउट हो जाती हैं। और वो है जी फ्लूइड, लिक्विड में या गैस के अंदर ये क्विकली डैम्प्ड हो जाती हैं। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यूज नंबर 13, द स्टैंडिंग वेव pattern is formed when the length of the string is integral multiple of। अब स्टूडेंट इसको हम ये नोट करेंगे कि अगर हम कहते हैं कि ये है, लेट्स सपोज इसकी लेंथ है, ट्रीट करते हैं। अगर हम इसमें सिंगल अगर हम इसमें एक लूप अगर जनरेट करेंगे तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर सिंगल लूप, दिस इज द सिंगल लूप। अब उसके बाद अगर दो लूप जनरेट करते हैं तो दिस विल बी अ दिस वन। अब इसकी लेंथ हम ट्रीट करेंगे। इसमें बताया गया कि व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये L इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे जनाब 1 और ये लैम्डा और डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको लिखेंगे L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और इंटू लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से अगर हम 3 लूप अगर यहाँ पर जनरेट करते हैं, दिस विल बी दी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये थर्ड। अब इसकी लेंथ को अगर हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा बाय 2, तो डेफिनेट बात है उसकी लेंथ जब होती है किस चीज के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी हाफ वेवलेंथ। सो हाफ वेवलेंथ के लिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हाफ होना चाहिए या लैम्डा बाय 2 इसको 1/2 होना चाहिए। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसीयू नंबर 14, अ सोर्स। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड जो एमसीयूज है मैंने इनको सोर्स सेलेक्ट किए हैं, पहले इसके यूएचएस के थे 2008 टू 2019 तक। द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सेंड द वेव एफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग विद स्पीड दिस वन इन सेम मीडियम, सम मीडियम है, मीडियम सेम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी को हम इसमें डबल करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप स्टूडेंट ये बात जहन में रखें कि जब मीडियम सेम होगा, मीडियम जब सेम होगा तो उसकी जो स्पीड होती है वो 100% जो है वो सेम रहती है। मीडियम अगर सेम है इसका मतलब ये है कि दिस विल बी अ सेम, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये V रहेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को करेंगे डबल 2f, तो ऑब्वियसली अगर उसका प्रोडक्ट ने कांस्टेंट रहना है तो ऑब्वियसली उसका लैम्डा जो है वो लैम्डा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। देन दी न्यू वेवलेंथ एंड न्यू स्पीड, स्पीड स्टूडेंट उसकी वही रहेगी, लैम्डा उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ने कांस्टेंट रहना है। क्योंकि V कांस्टेंट है सेम मीडियम के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करते हैं तो लैम्डा डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी, यहाँ पर V है और लैम्डा, यहाँ लैम्डा हाफ है और ये V है। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसीयू नंबर 15, व्हेन दी वेव प्रोपेगेट व्हाट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पॉइंट P एंड C। P एंड C के लिए इनके बारे में पूछा गया कौन से पॉइंट जो है वो इन फेज हैं, कौन से पॉइंट आउट ऑफ फेज हैं। इन फेज पॉइंट स्टूडेंट कौन से होते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। इन फेज पॉइंट वो होते हैं जो सेटिस्फाई करें कंडीशन, अगर मैं पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखता हूं, दैट विल बी अ 1 लैम्डा, उसके बाद 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। एंड आउट ऑफ फेज हम कहते हैं उन पॉइंट्स को जिनका पाथ डिफरेंस हो 1 लैम्डा बाय 2, इसको फॉलो करें, इसको सेटिस्फाई करें। 3 लैम्डा बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, और उसके बाद जी 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। अगर इसके अलावा ये अगर कंप्लीटली इसको सेटिस्फाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम इन फेज कहेंगे, इन फेज। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उनको हम कहेंगे दीज आर दी आउट ऑफ फेज। अगर हम स्टूडेंट इसमें अगर P और C की बात करें तो P और C आउट ऑफ फेज हैं, P एंड C आउट ऑफ फेज। अगर Q और P प्राइम की बात करें, P प्राइम और C की Q की बात करते हैं, ये भी Q था, दिस विल बी अ Q। तो इसका मतलब है कि P
P एंड Q और Q एंड P प्राइम, ये हैं आउट ऑफ फेज। अगर P और P प्राइम की बात करें, ये हैं इन फेज, P एंड P प्राइम। तो इसके अलावा अगर हम यहां पर बात हो रही है P एंड C की, P की, इस P की बात हो रही है और उसके बाद इस C की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये P और C ना ये कंप्लीटली इन फेज को फॉलो कर रहे हैं ना आउट ऑफ फेज को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सम टाइम ऑफ इंटरवल में वो इन फेज ट्रीट होंगे और सम टाइम ऑफ इंटरवल में वो आउट ऑफ फेज ट्रीट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि सम टाइम इन फेज, सम टाइम आउट ऑफ फेज। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 16 में आते हैं। A person move with the speed of 1/3 the speed of sound toward the stationary source। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इसमें एक ऑब्जर्वर है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड किसके, स्टेशनरी सोर्स के। ये है जनाब सोर्स और ये स्टेशनरी है और ये रेस्ट में है। इसका हम फार्मूला यूज करेंगे जब टूवर्ड मूव करता है, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, और ये होगा V प्लस UO सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई V। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर ये F हो जाएगा और उसके बाद ये V और ये प्लस, इसकी स्पीड बताई गई है 1/3 है, तो ये V एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। क्योंकि आपको ये बताया गया कि दिस वन, इसका मीनिंग ये होगा कि V एंड डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये F प्राइम, इस जगह पर हम F लिख देंगे और उसके बाद इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 और ये V एंड डिवाइडेड बाई 3 ओवर में क्या आ जाएगा V से V कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी अ 4/3 और ये F। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 17। A stretched wire of length 1 meter is clumped at both ends. It is plugged at the center as shown. The 3 longest wavelength। तो एक स्टूडेंट बात याद रखें, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ते जाते हैं, जितने नंबर ऑफ लूप बढ़ते जाएंगे तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करती जाती है। जितने जितने सेगमेंट इंक्रीज होते जाएंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, उसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके बाद उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी और स्पीड रहती है कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये होगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब नंबर ऑफ लूप कम होंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि अगर एक लूप है, एक लूप सिंगल लूप, इसकी वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी। अब उसके बाद अगर 2 लूप की बात करते हैं, उसकी वेवलेंथ उससे लेस हो जाएगी। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, उसकी वेवलेंथ उससे लेस हो जाएगी। 1 लूप, 2 और ये 3। इस जगह पर लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। इस जगह हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा और इस जगह लिखेंगे L इज इक्वल टू 3 और ये लैम्डा एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर हम स्टूडेंट, क्योंकि इसकी लेंथ आपको बताई है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो इसकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हम स्टूडेंट इस जगह पर अगर लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। 2L L की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ जाएगा। अब उसके बाद इस जगह पर L की वैल्यू सिंपल 1 आ जाएगी और इस जगह पर L की वैल्यू L इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा आ जाएगा, दिस विल बी लैम्डा। लैम्डा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे 2 और ये L एंड डिवाइडेड बाय 3। अब उसके बाद यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और इसकी जगह पर 1 है और डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 अगर लिखते हैं तो ये 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, 0.67। इसका मतलब है 2 होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा फिर 1 होगा, उससे छोटा ये 0.67 होगा। मजीद अगर हम आगे मूव करेंगे तो वेवलेंथ और डिक्रीज करेगी, और क्योंकि हमें कहा गया कि 3 लॉन्गेस्ट, ये हैं 3 लॉन्गेस्ट, उससे फर्दर अगर मूव करते हैं तो वो मजीद इससे शॉर्ट होती जाएंगी। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। जी क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आते हैं। इसमें है द रेशियो ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन क्लोज पाइप सिस्टम। मीन जो ओपन होता है एट वन एंड उसको हम क्लोज पाइप कहते हैं। इसमें नोड और एंटी नोड की तादाद को अगर हमने देखना है, लेट्स सपोज हम करते हैं कि दिस इज़ दी क्लोज पाइप। इस क्लोज पाइप है और इसमें अगर फर्स्ट हार्मोनिक को अगर हम देखें, दिस इज़ दी फर्स्ट हार्मोनिक केस। इसमें नोड की
तादाद 1 है, एंटी नोड भी 1 है। अगर हम इसमें सेकंड हार्मोनिक को चेक करें, सेकंड हार्मोनिक के अंदर ये वाली सिचुएशन होगी, दिस वन और उसके बाद दिस वन। इसमें नोड की तादाद, अगर हम इसमें नोड की तादाद देखते हैं तो इसमें नोड, दिस इज़ दी नोड एंड दिस इज़ दी नोड, इसमें नोड 2 हैं और एंटी नोड, दिस इज़ दी एंटी नोड एंड दिस इज़ दी एंटी नोड, तो इसमें एंटी नोड भी स्टूडेंट दैट इज़ इक्वल टू 2। तो डेफिनेट बात है इसमें नोड और एंटी नोड की तादाद आपस में इक्वल है, तो सो इसमें नोड और एंटी नोड की रेशियो दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर इसी तरह से अगर हम ओपन पाइप की बात करें या स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग या हम ओपन पाइप की बात करते हैं, ओपन पाइप, स्ट्रिंग में या ओपन पाइप में स्टूडेंट जो नोड होता है उसकी तादाद ग्रेटर होती है एंटी नोड से। और मज़ीद ये भी आप पॉइंट नोट रखेंगे, नोड इज़ इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1, यानी नोड की तादाद एंटी नोड से एक अमाउंट ज़्यादा होती है। बट हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर क्लोज पाइप, सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। MCQ नंबर 19, प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन, और उसकी स्पीड गिवन है और हाउ फार 2 पॉइंट्स। इसमें स्टूडेंट हमने इन 2 पॉइंट्स का फेज गिवन है, हमने पाथ कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी की और स्पीड की, तो लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू v/f। तो इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे 360 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 500। अब उसके बाद अब हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फार्मूला, दिस विल बी आ डेल्टा एस एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा जी 360। अब हम स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एस हमने कैलकुलेट करना है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर है जी 360 एंड डिवाइडेड बाय 500। और फर्दर स्टेप में डेल्टा थीटा इसमें गिवन है 60 है और डिवाइडेड बाय 360। 360 को 360 से कैंसिल आउट करेंगे, 360 को 360 से कैंसिल कर दिया, 360 360। अब उसके बाद अब हम इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा एस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा जनाब, इस 500 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 60। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू 60 एंड डिवाइडेड बाय 500, तो इसमें एक ज़ीरो को इस ज़ीरो से उड़ा दिया। अब उसके बाद जब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे तो ये फर्दर 60 हो जाएगा। अगर मज़ीद डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम डेसिमल लगाएं, डेसिमल और उसके बाद 600 हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये यहाँ पर डेसिमल। सो आंसर विल बी दी चार्ली। MCQ number 20, in the stationary waves all points between node and antinode pass through the mean position। अब हम इसमें all points की अगर हम बात करते हैं, let's suppose कि this is the clump and this is the stretch string। अब उसके बाद जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, लेट्स सपोज दिस वन और ये दिस वन, अगर हम इंडिविजुअली हर पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, ये वाला पार्टिकल इस पाथ पर मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल इस पाथ पर मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल इस पाथ पर मूव करेगा। आप स्टूडेंट क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड है सबसे ज्यादा, क्योंकि v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू x नॉट, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम और इस पार्टिकल की स्पीड और कम। जो नोड पॉइंट पर होगा उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो। लेकिन इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से जब गुजरेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से गुजरेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी और कम होगी। इसका मतलब यह है कि इनकी स्पीड डिफरेंट होगी। जो तमाम पॉइंट्स इसमें कहते हैं कि एट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट टाइम में गुजरेंगे मीन पोजीशन से, टाइम सेम होगा, एट डिफरेंट टाइम दी सेम स्पीड। ये रॉन्ग है क्योंकि टाइम डिफरेंट नहीं होता, डिफरेंट टाइम नहीं होता, डिफरेंट टाइम नहीं होता, डिफरेंट टाइम सेम होता है। एट सेम स्पीड इक्वल, टाइम सेम होता है लेकिन स्पीड इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। एट द सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड,
टाइम सेम होता है, बिल्कुल ठीक है, सेम टाइम में गुजर रहे होते हैं, लेकिन स्पीड डिफरेंट होती है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ number 21. A source of sound is moved toward the stationary listener with velocity of sound. The actual frequency of f then the apparent frequency of sound will be. अब इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है टूवर्ड। जब टूवर्ड मूव करता है तो उसका फार्मूला हम यूज करते हैं एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, और ये हो जाएगा वी ओवर v माइनस यू और ये s। अब आपको ये बताया जा रहा है कि जो सोर्स है उसकी स्पीड जो है ये स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। सो f प्राइम इज इक्वल टू f और v ओवर v माइनस v, तो डिवाइडेड में जीरो आ जाएगा। जब जीरो डिवीजन में आ जाता है तो सो आंसर विल बी दी इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो आंसर विल बी इन्फिनिटी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ number 22. If the source and observer are moved toward each other the same speed after crossing. अब इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि ये है जी अगर सोर्स, ये है जी ऑब्जर्वर, ये टूवर्ड मूव कर रहे हैं, टूवर्ड मूव कर रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग करने के बाद अब ऑब्जर्वर ओ और ये इधर मूव करेगा, और ये सोर्स और ये एस और ये इधर मूव करेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है जब टूवर्ड मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जब वो अवे मूव कर रहे हैं तो उस वक्त डिस्टेंस उनके दरमियान इंक्रीज कर रहा है। जब डिस्टेंस स्टूडेंट उनका डिक्रीज करता है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी उस वक्त उनकी इंक्रीज कर रही होती है। जब डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी उस वक्त फिर डिक्रीज करती है। इसका मतलब है कि इसमें टूवर्ड रिसाइडिंग ईच अदर, ओके, देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि पहले उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि वो टूवर्ड जा रहे हैं, फिर जब क्रॉस करेंगे तो फिर अवे सेपरेशन इंक्रीज करेगी, फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। सो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन इज द डेल्टा। MCQ number 23. In the stationary wave all particles, stationary wave में all particles, अगर मैं स्टूडेंट आपको सबसे पहले नंबर पर अगर सिंगल सेगमेंट की मैं बात समझाऊं अगर, तो ये अगर सिंगल सेगमेंट यानी नोड्स के दरमियान जो ऑल पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद मैं आपको दो पॉइंट्स की हम बात करेंगे, ये दो लूप, दिस वन। अब ये ऑल पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल स्टूडेंट अब यहां पर पहुंचता है, एक साथ यहां पर पहुंचेंगे, ये वाला पार्टिकल यहां पर, ये वाला, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की पूरी स्ट्रिंग एट ए टाइम सेम जगह पर होगी। इसका मतलब है सेम टाइम में एट ए टाइम रेस्ट में आएंगे, सेम टाइम में, और टू टाइम रेस्ट में आएंगे। ठीक है, टू टाइम, एक दफा यहां पर और उसे एक दफा यहां पर। अब उसके बाद अब ये वाले सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो इन फेज हैं, सारे के सारे एकदम नीचे आएंगे, एकदम ऊपर आएंगे। अब ये वाला पॉइंट अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा और ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक ही सेगमेंट के बिटवीन तमाम के जो तमाम पार्टिकल हैं वो उनकी मोशन इन फेज होती है, और उसके बाद जो कंजेक्टिव हैं ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इनकी मोशन जो है वो आउट ऑफ फेज होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी बात हो रही है ऑल पार्टिकल आर रेस्ट एट द सेम टाइम ट्वाइस इन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, रेस्ट एट द सेम टाइम ओनली वंस, ये बात रॉन्ग है। नेवर रेस्ट, रेस्ट में तो आते हैं, कभी रेस्ट में नहीं आएंगे, ये बात भी रॉन्ग है। नेवर रेस्ट एट आर, बिल्कुल रेस्ट में नहीं आते, रेस्ट में आते हैं और वो टू टाइम आते हैं और सेम टाइम में आते हैं। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ नंबर 24. ओपन पाइप प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f व्हेन इट डिप्ड इन वाटर 2/5। ये अगर हम लेट्स सपोज इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये है जी ओपन पाइप, दिस इज दी ओपन पाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की f, और इसको हम लिखेंगे जी v एंड डिवाइडेड बाय 2l। अगर ये ओपन पाइप है, अगर इसी पाइप को हम डिप कर देते हैं वाटर में, लेंथ उसकी वही है लेकिन वाटर में डिप कर दिया कितना, 2/5। अगर 2/5 अगर मैं कहता हूँ इतना हमने इसको डिप कर दिया, ये जनाब इसको हमने डिप कर दिया,
ये जी टेप कर दिया वाटर के अंदर, ये इसके अंदर वाटर है ये। अब ये है 2/5, ये अगर स्टूडेंट 2/5 है तो ओपन कितना रहेगा, ये रहेगा 3 एंड डिवाइडेड बाई 5। ओके जी, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को जब हम पुट करेंगे F इज इक्वल टू, अब ये उनको पहले ये था ओपन पाइप था, दिस वाज द ओपन और ये बन गया जी क्लोज, नाउ इट इज द क्लोज। तो अब ये क्लोज है, इसको जब हम लिखेंगे तो दिस विल बी अ V ओवर दिस विल बी अ 4। अब लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ स्टूडेंट अब पहले क्योंकि इसकी L लेंथ थी, अब उसकी लेंथ हो गई 3/5, 3/5 और ये L। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 5 को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 3 और उसके साथ हमने लिख दिया 4 और ये L और ये साथ B। अब क्योंकि हमने इससे रिप्लेस करना है, अगर मैं इसको फर्दर एक स्टेप लिखता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई इस 4 से 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा V एंड डिवाइडेड बाई 2L, V डिवाइडेड बाई 2L। अब इस ब्रैकेट की जगह पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 5/6 और ये F, क्योंकि इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया कि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी F है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट 5/6 हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसी नंबर 25, the waveform of simple harmonic motion of period T as shown in the figure, the direction of wave in the form of from left to right। ये वेव की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये मूव कर रही है राइट साइड पर, राइट साइड पर मूव कर रही है। अब उसके बाद आपको बताया कि इन पार्टिकल की जो मोशन है, इस में स्टूडेंट ये वाला पार्टिकल रेस्ट में होगा, ये वाला पार्टिकल रेस्ट में होगा, और अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्योंकि ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट पर आ चुका, उसके बाद इसके बाद इस पॉइंट ने टॉप पर आना, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड, अगर ये वाला पॉइंट है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड, ये वाला पॉइंट है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड एंड सो ऑन। अब ये वाला पॉइंट डाउन है, अब इस अगर यहां पर कोई पॉइंट होता है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड होती, लेकिन यहां पर हमें कहा गया कि पॉइंट पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी, जो बी है वो इस में रेस्ट में होगा, जो सी है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड होगी। सो रेस्ट, इसका मतलब है ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है या ये हो सकता है, रेस्ट में है ओके। उसके बाद ये पार्टिकल की मोशन सी अपवर्ड है क्योंकि ये राइट साइड पर जा रहा है, अगर इस वेव की मोशन राइट के बजाय लेफ्ट होती तो फिर इस पार्टिकल सी की मोशन अप की बजाय फिर डाउन होती। नाउ ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ number 26, a listener, observer of frequency F, the station source, if it move toward the 3 time, ये टूवर्ड मूव कर रहा है, और अगर वो कहते हैं कि अगर 3 टाइम की स्पीड के साथ अगर मूव करेगा, दिस इज द लिसनर और ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है टूवर्ड, और दिस इज द सोर्स दैट इज द एट रेस्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है F प्राइम इज इक्वल टू F, और जनाब ये हो जाएगा V प्लस UO एंड डिवाइडेड बाई V। अब आपको बताया ये गया है कि हमने कैलकुलेट करनी है 3 टाइम स्पीड के साथ। अब हम इसमें पुट कर देंगे F और ये V प्लस 3V एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा V, और उसके बाद इसको हम 4V कर देंगे, 4V V से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4 और ये F और ये F और ये प्राइम, तो F प्राइम इज इक्वल टू 4F। क्या इसका ऑप्शन डेल्टा बनेगा? ऑप्शन स्टूडेंट इसका डेल्टा नहीं है, ऑप्शन इसका है बीटा, क्योंकि इसके एंड के ऊपर अगर आप गौर करें, इसमें कहा गया कि अपरेंट चेंज, इसका मतलब ये है कि पहले फ्रीक्वेंसी थी F, अब फ्रीक्वेंसी जो है हो गई है 4F, इसका मतलब है चेंज कितना आया, चेंज इसके अंदर आया 3F का, तो सो ऑप्शन इज दी बीटा। अगर स्टूडेंट यहां पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी कही होती तब हमारा ऑप्शन इसका डेल्टा बनना था, क्योंकि यहां पर है अपरेंट चेंज, पहले F थी अब 4F होगी, चेंज कितना आई है तो चेंज इसका 3F होगा। क्लियर जी, ऑप्शन इसका बीटा। एमसीक्यू नंबर 27, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां पर इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज दी ऑब्जर्वर, और इसके बाद जो है ना आप सोर्स मूव कर रहा है ये डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जब वो स्टूडेंट इस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस वक्त उसका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा होगा,
डिस्टेंस जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिक्रीज करता है उस वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जब इस पॉइंट पर होगा तो उस वक्त डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा, जब इस पॉइंट पर होगा तो वो ना इंक्रीज कर रहा है उस लम्हे ना डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जब डिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। अब इस वक्त फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी क्योंकि डिस्टेंस इस लम्हे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा और सबसे कम होगी एफ ए की वैल्यू, और दरमियानी सूरत हाल होगी एफ सी की और सबसे कम एफ ए की। तो अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। MCQ नंबर 28, a police van mounted a gun moving with velocity this one toward the station observer। तो इसमें जनाब आपको बताया गया है कि ये है जी अगर कोई वैन और मूव कर रही है टुवर्ड दी स्टेशन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है और ये स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और इसके ऊपर एक गन है जो माउंटेड की गई है और इस गन से बुलेट ने निकलना है और इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब हम बुलेट की एग्जांपल लेते हैं। बुलेट की स्पीड कितनी है, अब बुलेट इसमें गन मूव कर रही है इस स्पीड के साथ और उसके बाद जी अब बुलेट इज फायर्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी दिस वन। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैन अगर रेस्ट में होती, वैन की स्पीड है स्टूडेंट कितना 50 और इसकी स्पीड है दैट इज इक्वल टू 320। अगर वैन रेस्ट में होती तो इसका मतलब है दिस इज द स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट की अपनी स्पीड है 320। अगर वैन स्टूडेंट रेस्ट में होती तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी स्पीड उसकी वही 320 होनी थी, क्योंकि यहाँ पर बुलेट वैन भी मूव कर रही है तो इसलिए बुलेट की स्पीड में एडिशन हो जाएगा 50 का, तो सिर्फ दिस विल बी आ 370। अब उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, एक बात स्टूडेंट याद रखें, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये सोर्स की स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। सोर्स चाहे रेस्ट में हो चाहे सोर्स मूव कर रहा हो उसकी स्पीड ऑफ साउंड सेम की सेम रहती है। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स। तो इसका मतलब ये है कि साउंड की जो स्पीड है वो है बताएगी 350, तो ये 350 ही रहेगी। तो डेफिनेट बात है इसकी बुलेट की स्पीड बन रही है ये और इसकी स्पीड बन रही है, तो इसके बाद देन विच वन रीड टुवर्ड द ऑब्जर्वर फर्स्ट, तो इसका मतलब है ऑब्जर्वर की तरफ सबसे पहले कौन पहुंचेगी, सो बुलेट पहले पहुंचेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ऑप्शन इज दी अल्फा। इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 50, ओपन पाइप की स्टूडेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस जगह पर 50 है, दिस इज दी ओपन पाइप। इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L। अगर हम इसको क्लोज पाइप में कन्वर्ट करते हैं, क्लोज पाइप का फार्मूला स्टूडेंट होता है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L। इसके स्टूडेंट फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है 50, इसकी गिवन है 50, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसके ओवर में 2 आ रहा है इसके ओवर में 4 आ रहा है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट सेम कंडीशन लेंथ और वी सेम अगर हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। अब इसमें नेक्स्ट कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप, एक तो फर्स्ट की गिवन है, क्लोज की हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी फर्दर जो हार्मोनिक होती हैं F1, F3, F5, F7, तो इसको हम नेम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, और इसको हम नेम देंगे सेकेंड ओवरटोन। और सेकेंड ओवरटोन का मतलब होगा कि F5 हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ F1 क्लोज के लिए, और इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, सो आंसर विल बी 125। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। लास्ट MCQ पर द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद स्पीड दिस वन। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड, अगर टुवर्ड मूव करेगा तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V प्लस UO एंड डिवाइडेड बाय V। अब हम F V की जगह पर V रखेंगे और प्लस इसकी स्पीड है 1/5, तो ये V एंड डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। इसका स्टूडेंट जब हम LCM लेंगे तो ये 6/5
6/5 और ये f आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 1 और उसके बाद एक इसमें निकालेंगे तो दैट विल बी 1.2 और ये f। तो ये स्टूडेंट हम याद रखें कि जिस वक्त सोर्स मूव करता है उस वक्त फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और स्पीड के अंदर चेंज आता है, वेवलेंथ के अंदर चेंज आता ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर चेंज आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर चेंज आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ऑप्शन इसका अल्फा होगा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। वेवलेंथ चेंज उस वक्त होती है जब सोर्स मूव करे टुवर्ड या अवे। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। ये थी स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन। आज के लेक्चर में आपको किसी एमसीक्यूज में अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।